अभी हमने हेनरी का नियम पढ़ा, उसमें हमने ये देखा था कि जो गैस घुलती है तो गैस के जो घुलने की मात्रा है वो दाब के साथ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो मात्रा है गैस की वो बढ़ती जाती है। अब हम ये पढ़ेंगे जो हेनरी का नियम है वो किन किन कंडीशन में फॉलो होता है और किन किन कंडीशन में फॉलो नहीं होता है, यानी कि उसकी लिमिट क्या है, कितना काम वो कर सकता है और कितना नहीं कर सकता। ठीक, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी जो पहली लिमिट है जहाँ पे ये काम करना बंद कर देता है कि अनादर्श गैस जो होंगी, यानी कि जो गैस आदर्श नहीं है, आदर्श गैसें नहीं होंगी तो वहाँ पर ये काम नहीं करेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो हेनरी का नियम है वो केवल आदर्श गैसों के लिए होता है। अब आदर्श गैस क्या होती हैं? आदर्श गैस का मतलब ये है कि उनके अणुओं के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। जो गैसों के नियम हैं जैसे चार्ल्स का नियम, विलियम बॉन्टहॉफ का नियम, ये सभी जो गैसों के नियम हैं उसे फॉलो करेंगी, वो होती हैं आदर्श गैसें। ठीक, तो हेनरी का जो नियम है केवल आदर्श गैसों के लिए हैं। अगर कोई गैस ऐसी है जो अपने अणुओं से क्रिया कर जा रही है, रिएक्शन कर जा रही है, तो उसके लिए ये वाला जो नियम है वो फॉलो नहीं हो पाएगा। अगली जो चीज़ है वो है गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हमारा जो गैस का दाब है उसकी एक कैपेसिटी होती है कि इतने दाब को वो झेल सकती है, यानी कि उस इतने दाब को वो सहन कर सकती है। और अगर हमने दाब ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा, वो अपनी असल प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगी, कोई और प्रॉपर्टी दिखाएगी। अगर आपने कोई इतना ज़्यादा दाब कर दिया कि जो हम पिस्टन लगा रहे थे तो हमारा बीकर ही फट गया। ठीक, तो इस तरह से वो गैसों की विलेयता नहीं होगी, कुछ ब्लास्ट हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। अब ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे ताप घटता है वैसे वैसे जो अणुओं की जो गतिशीलता होती है वो कम होती है। ठीक, ताप बढ़ाने पे क्या होता है, अणु की जो गतिशीलता होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक, अब जब ताप कम होगा तो जो विलेयता होगी वो काफ़ी कम होगी। और मान लीजिए हमने ताप बहुत जीरो के पास कर दिया, उससे क्या होगा, जो हमारा विलायक होगा, जो आपका द्रव पदार्थ है, वो ठोस अवस्था में आ जाएगा। और ठोस अवस्था में किसी भी गैस का विलयन नहीं हो सकता, ठोस अवस्था में किसी भी गैस का विलेयता नहीं मापी जा सकती। तो यहाँ पर हमारा हेनरी का नियम फेल हो जाएगा, तो यहाँ पर उसकी लिमिट हो गई। ठीक, इसी तरह से विलायक में गैस की आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात विलायक में आयनन या संगुणन नहीं होना चाहिए। यानी कि हमने क्या किया, हमने गैस घोली, अब गैस क्या है, हमारी आयनन हो गई। गैस क्या है, मान लीजिए कुछ गैसें होती हैं, हाइड्रोजन गैस है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस हमने घोली तो लेकिन वो HH के परमाणुओं में बदल गई, तो वहाँ से जो हमारी विलेयता होगी उसे हम मापेंगे हेनरी के नियम के अनुसार, तो उस टाइप से नहीं माप पाएंगे जिस टाइप से हम उसे चाहते थे। ठीक, हमारी जो कैलकुलेशन आएगी उसका जो स्थिरांक आएगा वो बिल्कुल गलत आएगा। तो अगर आयनन हो जाता है वहाँ से हमारी विलेयता पे प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही संगुणन नहीं होना चाहिए। संगुणन का मतलब क्या है कि अपने संगुणन का मतलब क्या है कि अपने अणुओं के साथ ही उसने गुणा कर ली, या कि अपने अणुओं के साथ ही उसने संयोग कर लिया, उसे हम कहते हैं संगुणन। ठीक, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो अणु पास पास आ जाएंगे और जो विलेयता होगी उस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह से मान लीजिए एक अणु ये है और एक अणु ये है और इन दोनों में ये आपस में रिएक्शन हो गई, तो ये पूरा अणु अब एक अणु की तरह काम करेगा और ये द्रव के कम आयतन में घुल पाएगा। तो इस तरह से अगर आयनन हो जाता है, संगुणन हो जाता है, तो बिल्कुल भी विलेयता नहीं हो पाएगी। तो ये थी हेनरी के नियम की सीमाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।